गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले यूपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करें तो इसमें 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं। हिस्ट्री, जिसमें आपको एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों पूछेगा। एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। फिर पॉलिटी, जिसमें स्पेशली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा। इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन कल्चर से भी रहते हैं, कुछ क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन से रहेंगे IR, और कुछ क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रहेंगे। तो एंशिएंट और मिडिवल को करने के लिए सबसे बेस्ट आपको रहेगा तमिलनाडु बोर्ड का 11th का बुक है, इसमें एंशिएंट मिडिवल दोनों दिया हुआ है। मॉडर्न के लिए भी तमिलनाडु बोर्ड का 12th का बुक कवर कर लिए। उसके बाद फॉर पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, जिसका 8th एडिशन अभी मार्केट में अवेलेबल है। इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह, जिसका 17th एडिशन अभी अवेलेबल है। ज्योग्राफी के लिए NCERT सफिशिएंट है। 11th में फिजिकल ज्योग्राफी है और 12th में इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी है। NCERT के अलावा आपको एटलस देखना पड़ेगा, एटलस। फिर एनवायरनमेंट के लिए शंकर IAS का एनवायरनमेंट का बुक आता है, उसका अभी 11th एडिशन अवेलेबल है। फिर बाकी बच गया कल्चर, IR और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए आपको अलग से कोई बुक नहीं पढ़ना है, करेंट कर लीजिए, हो जाएगा। फिर करेंट आपको मेनली पूछा इम्पोर्टेंट रहेगा। करेंट आपको इकोनॉमी में, एनवायरनमेंट में, कल्चर, IR, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये मेन करेंट के लिए अब देखते हैं। इसके लिए कहाँ से करें, तो करेंट के लिए तो सबसे पहले आपको जरूरी है डेली का पेपर पढ़ना। पेपर कंपलसरी है, तभी करेंट कंप्लीट होगा। डेली पेपर आपको आधा घंटा 45 मिनट पढ़ना पड़ेगा। 2 पेपर यूपीएससी के लिए पहले 2 पेपर ही सबसे बेस्ट है, हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस सबसे बेस्ट है। फिर हो गया आपको करेंट, इसी मतलब करेंट का आपको इस पर्सपेक्टिव से पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमी, कुछ पॉलिटिक्स में भी रहता है, लेकिन जनरली इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, कल्चर, IR, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो पेपर से आपको रोज़ क्या क्या हो रहा है, वीक में, वीकली या डेली क्या क्या हो रहा है वर्ल्ड, इंडिया में और वर्ल्ड लेवल में आपको पता चल जाएगा। करेंट में आपको नेशनल और इंटरनेशनल, ये न्यूज इम्पोर्टेंट है, नेशनल एंड इंटरनेशनल। पहले तो ये फाउंडेशन होगा, इसके बाद आप 1 साल का, अभी जैसे 2026 तो अभी तो नहीं दें, 2027 या इस साल का भी देख सकते हैं। 2026 में जो अभी आया है इंडिया ईयर बुक 2026 का अभी से देखना शुरू कर दीजिए। कौन सा में 2026 में अभी आएगा इंडिया ईयर बुक। हाँ, फिर हो गया ये कवर करने के बाद आप फिर इकोनॉमी के लिए खासकर इम्पोर्टेंट है बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। ये आपके लिए इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको पूरा बजट नहीं पढ़ना है, इसमें आपको बस कोचिंग अपना सर्वे समरी दे देता है, इन दोनों का आपको समरी देख लेना है बस।
कोई भी कोचिंग का देखिएगा तो डालते रहता है समरी निकाल के। बजट का इकोनॉमिक सर्वे, बजट और इकोनॉमिक सर्वे का समरी आपको बस देख लेना है। इसके अलावा भी अगर कुछ करना चाहते हैं, मुझे तो ऐसे इतना सफिशिएंट है। अगर डेली पेपर पढ़ रहे हैं और इंडिया ये बुक कंप्लीट कर रहे हैं और इसका सर्वे पढ़ लें तो इतना सफिशिएंट है। लेकिन आपको मन नहीं भरता है तो इसके अलावा आप और देखना चाहते हैं तो किसी भी कोचिंग का यूपीएससी एग्ज़ाम से लगभग 1.5-2 महीने पहले निकालता है 365। ऐसे विजन का भी है, बाकी दूसरे कोचिंग में निकालता है 365। अपना पूरा साल का अपना सर्वे समरी दिया जाता है, जो जो इम्पोर्टेंट है ना वो टॉपिक कलेक्ट करके 365 में आपको दे दिया जाता है। इस खास करके 365 में आपको कल्चर, आईआर, साइंस, इस तीनों में 365 ही करिए, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। कल्चर, आईआर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 365 कर लेना है, बस कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये हो गया बुक एंड करेंट। स्टैटिक, जिस स्टैटिक पोर्शन जिसमें आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी, उसके लिए एक स्टैंडर्ड बुक इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा करेंट, जिसमें आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसका रियल लाइफ में क्या इम्प्लीकेशन वो अप्लाई हो रहा है, ये आपको समझना है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स का प्रिपरेशन आपको 2 लेवल में, 2 स्टेज में करना है। सबसे पहले फाउंडेशन तैयारी करना है। तो अभी आप करेंट को भूल जाइए, फाउंडेशन तैयारी करनी। इसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग 5 सब्जेक्ट का कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। 5 सब्जेक्ट का हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इन 5 सब्जेक्ट का एक बुक जो बताए हैं उसको आप 3-4 बार पढ़ के उस पर PYQ लगा लीजिए। PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उससे लगा लीजिए। पहले लगभग 5-6 महीने के लिए आपको 5 से 6 मंथ तक सिर्फ ये करना है। और डेली हिंदू पढ़ने, डेली पेपर टू डेली पढ़ना शुरू कर दीजिए, बस इसका आदत होना चाहिए। डेली पेपर पढ़ना है, 5 सब्जेक्ट का एक बुक से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और PYQ लगाइए। 5-6 बार उस बुक को रेटिंग लगाइए। तो ये पहला फाउंडेशन लेवल कंप्लीट करिए 5-6 महीना। उसके बाद सेकेंड लेवल में उसके बाद आपको प्रीलिम्स में सेकेंड लेवल में आपको करेंट को तैयार करना है। करेंट को तैयार करना है, जैसे इंडिया ईयर बुक हो गया, इंडिया ईयर बुक हो गया, इसे करेंट को तैयार करना है। पेपर को आप अब अच्छे पेपर को पढ़ना है, लेकिन पहले से पढ़ते रहना है। लेकिन जब तक आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं होगा तो पेपर आपको ज़्यादा समझ नहीं पाइएगा। अब जाके पेपर अच्छे से समझ पाइएगा, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें आपको पेपर में आप एक्सट्रैक्ट कर पाइएगा। तो इसलिए पहले आपको फाउंडेशन होना जरूरी है। अब सेकेंड लेवल में 3-4 महीने में आपको करेंट में कंप्लीट कर लेना है। ये आपको 2 स्टेज में लगभग 10 महीने में आपको प्रीलिम्स का प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो जाएगा।